तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट किया था और इससे क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, है ना। 4 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और आगे जहाँ तक भी हम जा सकेंगे वहाँ तक हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, इसको लिखा गया है, देखा, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15, फाइंड द नंबर्स, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, यहाँ पर ये लिखा है। देखो इसको करना कैसे है, इसमें हमको सम ऑफ टू नेचुरल नंबर फाइंड करना है ना। तो हम लोग को जब लेट करने पड़ेंगे ना नंबर, तो हम लोग लेट कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखना आप, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर, देखो नंबर लेट ऐसे करने हैं कि ताकि हमको उनका सम करने पर 8 मिले। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा x हो जाएगा और सेकंड नंबर पता है क्या होगा, 8 - x। क्यों, जब इन दोनों का सम करोगे तो 8 आएगा, x कैंसिल और आ जाएगा 8, है ना। तो हमको इस तरीके से ही लेट करना है। और कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15, ये उसने कंडीशन कही थी। लेकिन उसके लिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमको बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस निकालेंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट करना होता अगर पहले में से दूसरे को तो हम तो कर लेते हैं आराम से, लेकिन हमको डिफरेंस निकालना, डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटे के लिए निकालते हैं, है ना। यानी कि वो लार्ज नंबर पहले रखते हैं और स्मॉलर बाद में रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि हमको इन दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, है ना। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको पता है क्या, वी नोट दैट, नोट का मतलब है कि हमारे पास जो x है और 8 - x, देखो अच्छा 8 में से x घटा, 8 में से x हमको लेस करना है। यहाँ पर क्या x है, तो 8 - x जो है वो x से जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा, क्योंकि हमको दोनों का सम 8 आना है। तो 8 वाले से हम लोग नंबर को लेस करेंगे और यहाँ पर x कोई एक नंबर होगा जो कि पहले से स्मॉलर होगा, तभी तो हम लोग 8 से उसको लेस कर रहे हैं, है ना। तो 8 - x हमारा जो है वो ग्रेटर देन x है। ओके, लेकिन अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 1/x कर दें और 1/8 - x कर दें, तो हमारा कौन सा बड़ा होगा। देखो जो नंबर बड़ा होता है ना, यहाँ पर 8 - x क्या है, ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ा है x से। जब इसको 1 ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होगा, 1/x क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/x से छोटा हो जाएगा, यानी कि 1/x हमारा बड़ा होगा 1/8 - x से। ओके, तो इसका यूज़ करके हमको पता है कि 1/x जो है 1/8 - x से क्या है, बड़ा है। हम लोगों ने जो कंडीशन देखी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, है ना। क्वेश्चन में क्या था, द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 2/15। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 1/x क्या हमारा है, ग्रेटर देन है 1/8 - x से, तो इसका डिफरेंस करेंगे 8 - x से, वो कितना आएगा, 2/15 आएगा। ओके, हमने ये किस तरीके से लिखा है, 1/8 - x को पहले क्यों नहीं लिखा, 1/x को क्यों लिखा, तो वो चीज़ ये हमने बताई है आपको, क्योंकि 1/x क्या है, 1/8 - x से बड़ा है। ओके, और 8 - x जो था ना, 8 - x वो x से बड़ा था, लेकिन जब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो नंबर बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। ओके, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। ओके, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, देखना है, पहले चेक करना है कौन बड़ा कौन छोटा, फिर हम लोग को ये इक्वेशन लिखनी है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/x, x और 8 - x का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 8 - x और x का ले लेंगे एलसीएम। 8 - x इधर आ जाएगा, 8 - x आ गया, माइनस का x उधर चला जाएगा, ये x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या 2/15 है। इस x का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ऊपर आ गया 8 - 2x, है ना। ऊपर हो गया है 8 - 2x और अपॉन में क्या है 8x - x² इज इक्वल 2/15, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ हो जाएगा, है ना। इस 15 का यहाँ करा देंगे 8 - 2x में, 8 - 2x से हम लोग 2 कॉमन भी कर सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 - x बचेगा। इक्वल में क्या है, यहाँ पर 2 है और 8x - x² इधर आ जाएगा, 8x - x² इधर आ गया। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 15 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या करेंगे, 15 का अंदर कराएंगे मल्टीप्लाई, 15 4 × 60 माइनस 15 का x में 15x हो गया,
इक्वल में आओ, इस 8x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ वाले सारे नंबर्स उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आकर के प्लस का हो जाएगा, 8x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 15 पहले से है, 15 में 8 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 23x, और यहाँ पर क्या है प्लस 60 है, इक्वल में 0। इसके फैक्टर करने 20 + 3 आ जाएगा, है ना। इसके फैक्टर करेंगे तो 20 + 3 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इज इक्वल 0। जब इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक ब्रैकेट आएगा हमारे पास x माइनस 20 का, और दूसरा हमारे पास किसका आ जाएगा, x माइनस 3 का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से वैल्यू निकालें, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 20, दोनों को इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 3। अब देखो, हम लोग केवल वही वाला आंसर लेंगे जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पर 20 रख देंगे x की जगह, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस 8 12 हो जाएगा, तो क्या दोनों का सम 8 आएगा? कभी नहीं आएगा। 20 और 12 ऐड करें तो 8 कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो पहला नंबर 3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5, और 5 और 3 का सम क्या होगा 8 हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन फॉलो कौन कर रहा है, 3 वाला, तो ये हमारा है वैल्यू, है ना। इसको उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आ जाएंगे, सो द नंबर्स आर, यहाँ लिख देंगे द नंबर्स आर 3, 5, क्योंकि हमने इस वाले वैल्यू को इसमें पुट किया, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 था और 8 माइनस एक्स यानी कि 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 3 और 5, इन दोनों का सम हमारा 8 होता है, और ये अपनी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या है आंसर है ना। ये 20 क्यों नहीं, ये भी हमने आपको बता दिया, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डिटेल में बताया इसलिए ताकि आपको पूरा तरीके से ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये हो गया इस तरीके से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है ना। उसको इतना डिटेल में आपको कोई क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन अगर आपने जान लिया तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, ये लिखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 45, है ना। ये लिखा है 45, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, डिटरमाइन द नंबर्स। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करेंगे, दो डिफरेंट नंबर है ना। तो लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, है ना। एक्स एंड वाई लेट करते हैं। कह रहा है कि इनका क्वेश्चन में पहले उसने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 45। तो इनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना, जो गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 45। ये एक इक्वेशन गिवन है। एंड सेकंड उसने कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा y जो है भाई, अगर हमने y को बाद में लिखा, जाहिर सी बात है y हमारा छोटा होगा, है ना। हम लोग किसी को भी छोटा मान सकते, कोई भी स्मॉलर हो सकता है, कोई भी लार्जर। तो हमने क्या किया, इसमें कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, है ना। तो कंडीशन हमसे कही है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 टाइम्स है लार्जर नंबर का। अगर हमने x को लार्जर लेट किया है तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन द नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है और बताना है। इसकी हिंट अगर आप देखोगे तो हिंट से आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन अगर जिस तरीके से बता रहे हो उस तरीके से देखोगे तो हिंट भी आपको समझ में आ जाएगी कि हिंट में क्या दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये हमको गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x है। ओके, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, हम इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x है, तो इसकी जगह पे रख देंगे 4x इज इक्वल 45 हो जाएगा, है ना। अब करेंगे इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 45 इधर आ जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, इक्वल में 0 आ गया। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 5, 9 5 जा 45, 5 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो करें इसके फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 45 इज इक्वल 0। जब हम इसके फैक्टर करके निकालेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 9 आएगा और x प्लस 5 आ जाएगा। ओके, इक्वल में आ गया 0, है ना। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 9 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा -5। ये दो वैल्यूज आ गए हमारे पास। हमको नंबर बताना क्या आएगा, तो देखो x का वैल्यू हम लोग वो लेंगे जो हमारे पास पॉजिटिव वाला है ना। तो x का वैल्यू तुम्हारे पास ये 9 आ जाएगा, और अगर हम 9 को ही इसमें पुट कर दें, किसमें, सेकंड वाले पे, अगर हम इसको लेट कर ले इक्वेशन सेकंड है ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ x इज इक्वल 9 देन इक्वेशन सेकंड में रखो वैल्यू जरा, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स था, तो 4x की जगह पर 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 36 का मतलब 6 का स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, जब दोनों का स्क्वायर कैंसिल होगा तो y इज इक्वल क्या आएगा +-6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक 9 के साथ में हम लोग 6 रख देंगे है ना। सो वैल्यूज हमारे क्या आ जाएंगे 9,6 और भी लिख सकते हैं, फिर एंड लिख सकते हैं 9,-6, ये भी लिख सकते हैं। दोनों हमारे क्या है आंसर है। 9 रखने पर ही दोनों वैल्यूज आए, तो 9,6 और 9,-6 भी रख सकते हैं। दोनों क्या हमारे आंसर इस वाले क्वेश्चन के। होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया है ना। हम लोगों ने पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेकर के इसमें पुट किया, क्योंकि नेगेटिव वाले से यहाँ पर आंसर नहीं आने वाला है। -5 रखोगे, -40 हो जाएगा। -40 को आप किसी का भी स्क्वायर नहीं लिख सकते हो है ना। 40 में 20 हो जाएगा, 20 को किसी का भी स्क्वायर नहीं लिख सकते हो माइनस का कर दे तो। हमने 9 को रख करके इसका वैल्यू 9 पे रख करके y का वैल्यू निकाला, +-6 आ गया। ये दोनों हमारे वैल्यूज़ हैं। हमने किस तरीके से सॉल्व किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये आपके पूरा सोल्यूशन है आपके सामने, वो आप इसको देख सकते हो। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं कि उसमें क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से होने वाला है। लिखा है देयर आर 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सच दैट the sum of the square of the first and the product of the other। हिंट में भी हमको दे रखा है कि हमको नंबर्स किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं, x+1 x+2, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है ना, और पॉजिटिव इंटीजर है। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि लगातार होने चाहिए x+1 x+2 ऐसे लाइन से है ना। तो हम ऐसे नंबर लेट कर लेंगे, और इनसे जो इसने कहा है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द कह रहा है सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, बाकी जो 2 है उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल में 51 54 रख देंगे और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या आ जाएंगे, x,x+1 और x+2, ये तीनों आ गए। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है पहले वाले का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर इसका सम करना है बाकी के दोनों का मल्टीप्लाई करके, x+1 इंटू x+2, इसका जो वैल्यू है वो आएगा 154 आएगा है ना। क्वेश्चन का आप ध्यान से रीड करो, नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है सामने है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करके तीनों आंसर मतलब तीनों नंबर्स निकाल के लाएंगे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव वाला वैल्यू लाएंगे हम, तो यहाँ पर देखो लिखा है x², इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो कराओ, ये हो जाएगा x² + 2x + x और प्लस का 2 इज इक्वल में 154 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, x² 2x² हो गया, 2 और x 3x हो गया, 154 इधर आएगा तो 154 माइनस का हो जाएगा, 2 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 152 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास आ गया 152 आ गया है ना। अब 152 का 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, जब 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा 304 यानी कि 304 हो जाएगा है ना, 304। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 19 और 16 आएंगे है ना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसका फैक्टर क्या लिखेंगे, 19 और 16। यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 19x - 16x - 152 इज इक्वल 0, ये आ गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है, x है
और यहाँ पर क्या है, बचेगा x प्लस 19। इन दोनों में से क्या करेंगे, जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस 19। ओके, तो x प्लस 19 हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 19 और यहाँ पर 2x माइनस 16 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा माइनस का 19 और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 16 को 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 8। अब इस 8 का वैल्यू, ये हमारे पास देखो इंटीजर कैसा चाहिए था हमको, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वो वाला वैल्यू उठाएंगे जो पॉजिटिव है। तो हमारा 8 क्या है, पॉजिटिव है। सो द नंबर्स आर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर्स। अब हम लिख सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, इस पॉजिटिव वाले वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि x का वैल्यू तो 8 है। और यहाँ पर अगले वाले में 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, फिर 8 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, है ना। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए, 8, 9 और 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, आपको बताया है, होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करके तीनों आंसर निकाले हैं आपके, है ना। 8, 9 और 10 हमारे तीनों आ गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ये हमने किस तरीके से सॉल्व किया, आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा। छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। और 8 के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है फाइंड द सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स। हमको बात करनी है इवन नंबर्स की, वो भी नेचुरल, है ना। तो देखो ऊपर वाले में क्या बात हुई थी, हमसे कॉन्स्टिट्यूटिव की बात हुई थी, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, है ना। हमसे इवन ऑड नहीं बोला गया था। लेकिन 8 वाले में कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर नंबर कौन सेलेक्ट किए थे, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स के लिए x, x प्लस 1, x प्लस 2। लेकिन अगर इवन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, x प्लस 2, x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इवन चाहिए ना। तो इवन नंबर्स के लिए करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे। और लिखा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 308। तो उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो क्या है, 308 है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर्स आर, कौन से नंबर लेट करने हैं हमको, लेट द, कौन से, सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर, सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल x, x प्लस 2, x प्लस 4। ये 3 नंबर्स होगा हमारे पास, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि तीनों का जो स्क्वायर का सम है, यानी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 308। इनके स्क्वायर का जो सम है, यानी कि इसका भी स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का भी स्क्वायर इज इक्वल 308 हो जाएगा। अब हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 308। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, कंडीशन हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर हो गया x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x। इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 16 प्लस 2ab यानी कि 8x इज इक्वल 308। ये हो गया x कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया प्लस 4 और 8 कितना हो गया, 12x हो गया। 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 और 30 इधर आ गया तो माइनस का 308 हो जाएगा। इक्वल में कुछ भी नहीं तो 0 आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस का 12x और माइनस का ये 308 में से 20 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 288 आ जाएगा। 288 इज इक्वल 0। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो क्योंकि हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 से 27, 3 6 18, इतना आ गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, कितने आएंगे, 12 8 से 96 होता है, तो कर देंगे 12 8 से 96। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल 0। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल माइनस का 12 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 8। ये हमारे पास दूसरा आ गया। तो हमको क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि हमको कैसे निकालना है, सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर निकालने हैं। तो हम लोग इस वाले वैल्यू को यूज़ करके अपना वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल 8 पर, है ना। तो यहाँ पर एट
x इज इक्वल 8, द नंबर्स आर, यानी कि द नंबर्स आर, देखो क्या x प्लस 2 x प्लस 4 यानी कि 8, और 8 प्लस 2 करेंगे तो 10, और 8 प्लस 4 करेंगे तो 12, 8 10 एंड 12, ये हमारे क्या है आंसर्स है तीनों। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। किस तरीके से हमने किया है सॉल्व, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा थ्योरी लिखने वाली जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में, हमको केवल नंबर लेट करने हैं, बाकी जो थ्योरी शॉर्ट में लिखते हैं आपको पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर ये कंडीशन है, इसको सॉल्व करके आपको यहाँ वैल्यू लाना है। फिर एट यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वी यूज ए एक्स इज इक्वल 8 देन सो द नंबर्स आर दिस, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो फेयर कॉपी में अपना अगर कोर्स वगैरह कर रहे हो तो। बाकी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो इसको समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 का सेकंड हमारे पास लिखा है फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर की बात कर रहा, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 83, है ना। हमसे ऑड इंटीजर की बात हो रही है तो क्या करेंगे, नंबर्स हमारे यही रहेंगे, है ना, नंबर हम यही वाले यूज़ करेंगे, बस हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो आंसर आएगा लास्ट में ना, बस हमारा वो चेंज होने वाला, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा वैल्यू देखते हैं। तो लेट द नंबर्स, ये 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो हम लोग को नंबर तो लेट करने भाई, है ना, x और x प्लस 1 x प्लस 2 कर सकते हैं, लेकिन x प्लस 2 x प्लस 4 ही रहने दो। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते कि क्या होने वाला है। इनका क्या है, इनके स्क्वायर का सम जो है वो 83 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल 83 आएगा। ये हमने नंबर्स यहाँ पर यही वाले क्यों लिए, क्योंकि हम इनको सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव वाला जो नंबर है वो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वाला नंबर वो भी ले सकते हैं ना। तो बस हमको इतना करना हो, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x। फिर यहाँ पर इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस प्लस का 8x हो जाएगा। 83 इधर लिया तो माइनस का 83 इक्वल में 0 आ गया। ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, 8 और 4 12x हो गया, 16 और 4 कितना हो गया हमारे पास 20, और 83 में से 20 को लेस कर देंगे तो माइनस का 63 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, है ना। इसके करेंगे हम लोग फैक्टर 63, और देखो पहले पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ जगह एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। ये x नहीं है यहाँ पर, इसको सॉल्व किया था तो x नहीं है यहाँ, 21 इज इक्वल 0 आ गया। 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को हमने। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना, फैक्टर करके, तो 7 3 21 होता है ना, तो कर लेंगे। तो प्लस का यह हो जाएगा 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल 0। दोनों में से कॉमन क्या है भाई, पहला ब्रैकेट हमारे पास क्या आने वाला है x प्लस 7, दूसरा आएगा x माइनस 3 का, इक्वल में आ गया 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा माइनस का 7 और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 3। तो ये हमारे पास आ गया दो वैल्यूज़। नाउ अब क्या करेंगे, दोनों से ही क्या निकालेंगे आंसर। सो एट x इज इक्वल -7 द नंबर्स आर, -7 पुट करो तीनों में, यहाँ पर -7 हो जाएगा तो -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा -7 रखेंगे तो पहले तो वैल्यू माइनस का 7 ही आएगा, और -7 प्लस 2 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और -7 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, तीनों ही हमारे क्या है, इंटीजर हैं और तीनों ही क्या ऑड हैं, है ना। तो आंसर आ गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, और नाउ इसी के नीचे लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में, नाउ एट x इज इक्वल 3, यहाँ पर क्या है वैल्यू 3 है। जब 3 करेंगे तो नंबर क्या आएंगे हमारे, द नंबर्स आर, अब हमारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो x इज इक्वल 3 हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, और तीसरा क्या हो जाएगा 3 + 7 यानी 3 + 4 यानी कि 7।
तो 3, 5 और 7 और -7, -5, -3 ये दोनों क्या है हमारे आंसर है, ये तीनों भी आंसर है और ये हमारे आंसर है। तो हम यहाँ पर हमारे क्या आ गए, ये आंसर्स आ गए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे तरीके से बताया है। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, सारा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो ध्यान से। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं उसमें क्या गिवन है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं कि उसमें क्या है लिखा है। इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर बाई 3, है ना। तो हमको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, कह रहा है द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर बाई 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को लेट करना पड़ेगा, लेट द न्यूमिनेटर इज x, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखना पड़ेगा लेट द न्यूमिनेटर इज x, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल, कितना हो जाएगा, हमसे कह रहा है न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से कितना है, 3 ग्रेटर देन 3 है ना। तो 3 ज़्यादा है यहाँ पे, तो x+3 कर दिया, डिनोमिनेटर को x+3 लिख दिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से x में से भी 1 लेस करो और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि x+3 में से भी 1 लेस करो। तो हमारे पास क्या आने वाला है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/14, है ना। द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/14, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 1 लेस कर दिया तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 1/14 से डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन लेकर के आना है, यानी कि ऊपर वाला जो हमारा ये फ्रैक्शन है ये लाना है कि आखिर ये नंबर कौन सा होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस वाली इक्वेशन को और सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कि क्या आने वाला आंसर हमारा। इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इसी में पुट करके वैल्यू को फाइंड करके लाना है। सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करो, इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर क्या हो गया, x - 1 अपॉन x + 2 हो गया, और ये x अपॉन x + 3 इधर आ जाएगा। तो x अपॉन x + 3 इधर आ गया, इधर क्या बचेगा, माइनस का 1/14 बचेगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x + 2 x + 3 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 x + 3, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, तो x - 1 और x + 3 आ जाएगा, और ये x + 2 चला जाएगा x के पास में, तो यहाँ पर आ गया। इक्वल में क्या आ गया, माइनस का 1/14। सॉल्व करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, जरा कराओ। तो यहाँ हो जाएगा x² + 3x माइनस का x -3 और माइनस x का यहाँ कराओ तो माइनस का x² और माइनस का 2x अपॉन में कराओ तो x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल माइनस का 1/14। x² खत्म, यहाँ पर देखो 3x में से x चला गया तो 2x आएगा प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 2x, तो पूरा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, माइनस का 3 बचेगा सिर्फ, है ना। ऊपर बचेगा माइनस का 3 अपॉन में x² + 5x + 6 माइनस का 1/14। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 3 कितना हो जाएगा, 42। इक्वल में क्या आ जाएगा, ये पूरा यहाँ चला जाएगा, तो x² + 5x + 6 ये हो गया, है ना। अब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, बस ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर x² + 5x + 6 42 को इधर लेंगे, माइनस का 42 हो जाएगा। तो x² प्लस का 5x + 6 - 42 इज इक्वल 0। सॉल्व करो, x² + 5x 42 में से 6 लेस कर देंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस का 36 आ गया। फ्रैक्शन करोगे क्या आएंगे, इसके फ्रैक्शन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 और 4 आ जाएगा, 9 4 तो 36 होता है ना। x² + 9x - 4x - 36 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से हमारा एक वैल्यू निकलेगा x + 9 और दूसरा आ जाएगा x - 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गए। हम क्या करेंगे, 4 यानी कि प्लस वाले वैल्यू को यूज़ करेंगे। ओके,
प्लस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आने वाला है, इसको यूज़ करो, यहाँ लिख दो ज़रा। तो एट, अब यहाँ लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे इसमें, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 4 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा 4/7। हमारा आंसर क्या है 4/7। ये जो फ्रैक्शन आया ना, यही हमारा क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। किस तरीके से हमने किया, देखो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को लेट किया एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, क्वेश्चन में जैसे कहा था उस तरीके से। उसके बाद ये इक्वेशन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखी है। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से देखो इसको सॉल्व किया और यहाँ पर एक्स के 2 वैल्यूज लेके आए, है ना। यहाँ पर आया x-9 और यहाँ पर 4 आ गया, तो हमने पॉजिटिव वाले नंबर को यूज़ किया, इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पर 4 अपॉन में 4 + 3 कर दिया, रख दिया यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 4/7, और ये हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये था, है ना। जिस तरीके से किया है होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और वो भी इस पर ही डिपेंड है, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस का ही एक पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको दिखा देते हैं। लिखा है द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो क्या है 8 है, यानी कि हमको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐसे लेट करने कि उनका सम 8 हो जाए, है ना। तो लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल एक्स, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सो द डिनोमिनेटर, ये पूरा आप लिख लेना, इज 8 - x। जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो है, तो नाउ फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर रिलेट कर लिया तो x अपॉन 8 - x, ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, है ना। भाई न्यूमिनेटर हमने x लेट किया, डिनोमिनेटर हमारा 8 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम को 8 लाना है। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन 8 - x करके आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम देखेंगे क्वेश्चन में 10 में, है ना। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4/35। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ी सी थ्योरी चेंज है। हमको यहाँ पर क्या करना है, 2 को ऐड करना है दोनों में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना है, x अपॉन 8 - x, दोनों में क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। तो हमारा जो वाला फ्रैक्शन है x अपॉन में 8 - x, ये इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड बाय कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये लिखा है इंक्रीज्ड बाय 4/35, फाइंड द फ्रैक्शन 4/35। तो इंक्रीज हो जाएगा ये 4/35 से। तो हमको बताना है फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो अब हमको ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू लाना है x का, और इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो ये सेम हमारा पिछला वाला क्वेश्चन जैसे हुआ है 9 नंबर, वैसे ही हो गया, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हो, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ऊपर हो गया x + 2, यहाँ पर क्या होगा, x 8 में 2 ऐड कर देंगे तो 10 + 10 - x हो जाएगा। ये x अपॉन 8 - x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन 8 - x इज इक्वल 4/35, ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 10 माइनस का x और आ जाएगा 8 - x। तो 8 - x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 में, तो x + 2 में 8 - x से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस लगा है x, और 10 - x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके पास में, है ना। इक्वल में क्या आएगा 4/35 आ गया। ओके, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कराएंगे तो x का 8 में 8x माइनस का x², अब 2 का कराओ तो 16 और माइनस का 2x। अब इस x का इसमें कराओ तो माइनस का 10x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का x² अपॉन में इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 10 8 = 80 माइनस का 10x, और x का 8 में कराएं तो माइनस का 8x, और माइनस माइनस प्लस का x² आ गया, इक्वल में 4/35 हो गया ये। सॉल्व करते हैं, ऊपर देखो क्या है, इस x² से x² कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है, देखो 10 माइनस का और 2, 10 और 2 कितना हो गया 12, और 8 प्लस का है, तो 8 में से इसको लेस कर देंगे। पहले तो यहाँ पर 16 लिखा, 16 लिख दो, और 8 और 12 को लेस करें तो माइनस का 4x आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पर x², 10 और 8 कितना हो गया 18x हो गया, प्लस 80, है ना, इज इक्वल
4/35। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका 35 को इधर करा देंगे। सबसे पहले देखो इन दोनों में से 4 कॉमन हो सकता है, तो 4 कॉमन भी कर लेंगे। तो चलिए इस तरफ हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी जगह है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 35 का मल्टीप्लाई क्या करा रहे हैं 16 - 4x के साथ में, और 16 - 4x के साथ में पहले तो 35 यहाँ लिख दो। इन दोनों में से 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 4 - x हो जाएगा। जब 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - x। और 16 - 4x था तो हमने 4 कॉमन कर लिया। इक्वल में क्या है 4 है, इक्वल में लिखा है 4, और ये जो पूरा इक्वेशन है x² - 18x + 80 ये चलाएगा उधर, है ना, तो ये चलाएगा 4 के साथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस का 18x प्लस का 80। ओके, ये हो गया हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, 35 का मल्टीप्लाई करा देंगे 4 में, 35 का 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 140 माइनस का 35x इज इक्वल, ये पूरी इक्वेशन लिख दो, x² माइनस का 18x प्लस का 80। ये सारे वैल्यू चले जाएंगे उस तरफ, तो यहाँ पर क्या आएगा x² माइनस 35 उधर जाएगा तो माइनस का 18x के साथ में जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। वहाँ पर लिखा है प्लस 80, ये 140 उधर जाएगा तो माइनस का 140, यहाँ कुछ भी नहीं तो बचेगा 0। अब हमारे पास ये हो जाएगी एक इक्वेशन, और इसके कर देंगे हम फैक्टराइजेशन। इन दोनों को लेस करेंगे कितना आएगा 17 आ जाएगा प्लस का 17x। 140 में से 80 चला गया तो 60 बचेगा। फैक्टर करेंगे तो 23 जा 60, और 20 में 3 लेस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर क्या आएंगे x² प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल 0, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट बनेगा x प्लस 20 का, और दूसरा आएगा x माइनस 3 का इक्वल 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा -20, एक वैल्यू ये आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा प्लस का 3, एक ये आ गया। हमको आपको पता है कि हम लोग कौन सा वैल्यू यूज़ करेंगे पॉजिटिव वाला। सो ये लिखेंगे सो एट x इज इक्वल 3। हमने जो हमारा फ्रैक्शन था उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे ना, एट x इज इक्वल 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी x/8 माइनस x, ये था, है ना। क्या लिखा x/8 माइनस x, यही था। तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया, और x जो वैल्यू आया 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे 8 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 3/5 जो है ना, यही हमारा क्या है फ्रैक्शन है इस वाले क्वेश्चन का, और आंसर भी हमारे इस वाले क्वेश्चन का यही है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को भी किस तरीके से किया था, जो हमारे फ्रैक्शन से कह रहा था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से लेट किया कि इनका अगर सम करेंगे तो 8 आएगा, है ना, क्योंकि x कैंसिल 8 आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तरीके हमने फ्रैक्शन भी लिख लिया, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में जो कहा गया था उस तरीके से हमने ये इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये सॉल्व होकर के x का वैल्यू आया -20 और x का वैल्यू आएगा 3। अभी जो 3 आया ना पॉजिटिव वाला नंबर हमने उठाया और x का वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दिया। याद रखेंगे तो 3/8 - 3 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा 3/5 क्या आ गया, हमारा फ्रैक्शन आ गया है, और यही हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए, है ना। तो आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 5.5 साइज से। जितने भी स्टूडेंट इस वाले लेक्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सभी आप सभी इस वाले लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर भी करो, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट जरूर करो, ठीक है। कमेंट करने से हमको आपका मतलब कि आपके क्या डाउट होने वाले इसके बारे में पता चलेगा, और हम उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझते रहो, देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ओके।